हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल लर्न स्किल्स में। तो आज हम देखेंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ और नेस्टेड इफ का उपयोग करते हैं। हम इफ को एंड और ऑपरेटर के साथ भी कैसे उपयोग करते हैं वो भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इफ फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें एक कंडीशन चेक करनी होती है और हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं। इफ फॉर्मूला कंडीशन टेस्ट करता है और अगर हमारी कंडीशन पूरी होती है तो ये हमारे दिए हुए दो रिजल्ट में से पहला रिजल्ट देता है, और अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर ये फॉर्मूला दूसरा रिजल्ट देता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास ये कुछ सैंपल डेटा है जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट के नंबर्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के। हमें ये डिसाइड करना है कि स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में पास हुआ है या फेल हुआ है, और डिसाइड करने का क्राइटेरिया हमारा ये है कि अगर स्टूडेंट के नंबर्स 40 के बराबर या उससे ऊपर हैं तो वो पास है, और अगर वो 40 से कम है तो वो फेल है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम इफ स्टेटमेंट की मदद से कैसे करेंगे। पहले हम इक्वल टू इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर जिस सेल पे हमें ये कंडीशन लगानी है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर वो हम अपनी कंडीशन देंगे, जैसे कि लेस देन 40, देन फेल, एल्स, पास, डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये फॉर्मूला बाकी सेल्स पे ऑटोफिल कर लेते हैं एक्सेल के ऑटोफिल की मदद से। इसके लिए जब हम माउस को इस सेल के ऊपर लेके जाएंगे तो जब ये प्लस आइकन हमें दिख रहा है इस पे हम डबल क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि एक्सेल ने बाकी सेल्स में एक फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। आइए एक बार हम अपनी कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि जब रमेश के नंबर्स 40 से कम हैं तो वो इस सब्जेक्ट में फेल हो गया है, और निधि जिसके नंबर 40 से अबव है वो पास हो गई। आइए अब देखते हैं इफ का अगला उपयोग, यानी कि नेस्टेड इफ। एक्सेल में नेस्टेड इफ नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर जब हम एक इफ फॉर्मूले के अंदर दूसरे इफ फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं तो उसे नेस्टेड इफ कहते हैं, क्योंकि इफ फॉर्मूला केवल एक ही कंडीशन चेक करता है। इसलिए जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी होती है तो हम नेस्टेड इफ का उपयोग करते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास रिजल्ट के 3 लेवल्स हैं, यानी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 60 से अबव हैं तो उसका रिजल्ट डिस्टिंक्शन है। अगर वो 40 से 60 के बीच में लाइक करते हैं तो उसका रिजल्ट पास है, और अगर उसके नंबर्स 40 से लेस हैं तो फेल उसका रिजल्ट है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम नेस्टेड इफ की मदद से कैसे करेंगे। इसके लिए हम इक्वल टू इफ वो सेल जिस पे हमें कंडीशन लगानी है, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन 60, देन डबल कोट्स के अंदर डिस्टिंक्शन, और एल्स में हम एक और इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन F2 greater than equal to 40, then pass, else fail, और डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ हमने 2 ब्रैकेट्स ओपन किए थे, और एंटर। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को
ऑटो फिल से बाकी सेल्स पे भी फिल कर देते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जॉन के नंबर्स 55 हैं, यानी कि वो 40 और 60 के बीच में है, तो उसका रिजल्ट पास है। इसी तरह से सुरेश के नंबर्स 60 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसका रिजल्ट डिस्टिंक्शन है। वहीं रमेश के नंबर 40 से कम है, इसलिए उसका रिजल्ट फेल है। इफ स्टेटमेंट को अगर हम एंड के साथ यूज करते हैं तो आइए देखते हैं उसको कैसे उपयोग करना है। मान लीजिए हमारे पास ये सैंपल डेटा है, इसमें हमारे पास कार का मॉडल दिया हुआ है और उसका कलर दिया हुआ है। हमें ये डिसाइड करना है कि कार खरीदनी है या नहीं खरीदनी है इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर। यानी कि अगर कार का मॉडल मारुति है और उसका कलर वाइट है तो हम बाय करेंगे, वरना नहीं बाय करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एंड की कंडीशन में कार के मॉडल की कंडीशन को चेक करेंगे, यानी कि मारुति, कॉमा उसके कलर की कंडीशन चेक करेंगे, यानी कि वाइट, और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम इसके ऊपर इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ जब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा डिसीजन है कार बाय करने का, और अगर ये कंडीशन नहीं हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम नहीं बाय करेंगे। डबल क्लोज, क्लोज्ड और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम इस फॉर्मूले को बाकी सेल्स पे ऑटो फिल कर लेते हैं। अब एक बार हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। जब हमारे कार का ब्रांड मारुति था और कलर वाइट था तो हमारा डिसीजन बाय है, और बाकी सारे केसेस में ये डोंट बाय आ रहा है, यानी कि हमारा फॉर्मूला ठीक है। अब हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट को और के साथ कैसे यूज करते हैं। अब हमारा कार बाय करने का डिसीजन वो ये है कि अगर कार का ब्रांड मारुति है या फिर कार का कलर वाइट है तो हम उसे बाय करेंगे, वरना नहीं बाय करेंगे। उसके लिए हम पहले और क्या स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि कार का ब्रांड इज इक्वल टू मारुति, या कार का कलर इज इक्वल टू वाइट, ब्रैकेट क्लोज। के बाद हम इस कंडीशन के ऊपर इफ लगाएंगे। जब हमारी ये कंडीशन ट्रू है तब हम इससे बाय करेंगे, और जब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस केस में हम इसे डोंट बाय करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले को बाकी सेल्स में ऑटो फिल की मदद से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब एक बार हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। हमारी कार का ब्रांड मारुति है तो हमारा डिसीजन बाय करने का है, और हमारी कार का कलर अगर वाइट है तो हमारी डिसीजन है बाय करने का। बाकी सारे केसेस में हमारा डिसीजन है डोंट बाय। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको एक्सेल से जुड़े और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर वो प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप नीचे कमेंट में हमें मेंशन कीजिएगा। हम उस पे वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करें। धन्यवाद।